ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर जो केओस है ना, बाहर से बहुत बातें आ रही हैं, शबाश शरीफ सबको, चाइना से भी आई है, जी। सऊदी भी, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो केओस है और पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है उसको बड़े गौर से देख भी रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है क्योंकि हम आगे जाना ही नहीं चाहते। ये सऊदी मॉडल है और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इसे भेजो सऊदी अरब, फिर वहां पे जाके हुकूमत का गिरबान पकड़। और ये ऐलान जंग है खास तौर पर मुशरिकों के खिलाफ, बुत परस्तों के खिलाफ। और फिर होगा ग़ज़वा हिंद। दुनिया तो आर्टिफिशियल जहानत से फायदा उठा रही है और हम पत्थर के दौर में वापसी का सामान कर रहे हैं क्योंकि हम आगे नहीं जाना चाहते। आते हैं पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से कह दिया जाएगा कि ऋषि सुनक वो तो है ही इंडियन, उसने तो किया इसलिए है क्योंकि इंडिया की तरफ से उसे कहा गया होगा कि ऐसी लिस्ट बनाओ और उसमें पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर शामिल कर लो। अब जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें जिनकी सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े इदारों ने भारत में अपने रीजनल दफातर बना लिए हैं। एक और खबर ये कि स्पेन की पुलिस पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों कर रही है। दुनिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। पाकिस्तान की माल न्यूट्रिशन पावर्टी जो है वो ऑन द अप है। पिछले 2 3 4 सालों में मैसिवली 40% के करीब पावर्टी चली गई है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स पे देखें, सारे मार्कर्स जो वीक हो रहे हैं उनको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है। और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इस हुलिये में कि जब आदमी अपने कमरे से भी बाहर न निकले, ये खातून अपने देश से निकल करके और 2 मिस वर्ल्ड और मिस फलाने फलाने के मुकाबले में गई है और ये उसका फोटो शूट है, आपके सामने मौजूद है। मैं हैरान था कि इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने खां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकद मुबारक है, तुरबत मुबारक है, आपकी जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, उसके अहाते में खड़ी ये औरत देख करके भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है, लानत है। और अब तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी का खून खोला नहीं है। ये देखिए, ये औरत ऐसा नहीं है कि खुद से चल करके और वहां पहुंच गई थी। ये सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता मेहमान थी। इसने सऊदीया से हज मुआहिदे पे दस्तखत किए थे। ये बाकायदा कंसर्न मिनिस्ट्री की ठेकेदार हैं वहां पर। यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बर्तानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें बताया जा रहा है कि बर्तानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक, इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का क्योस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे नहीं होने दिया जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इख्तियार किए हैं, कुछ ऐसी जो है वो उन्होंने तरीके इख्तियार किए कि जिसमें वो पहले ही देख लेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी जाहिर है कि इसमें ये है ना कि एक तो ये कि
बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका पहले ही पता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, उनको तो वैसे ही यूके की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐसे भी लोग कि जिनको छाँटी करके ये देखा जाएगा कि उनका सारा बायोडाटा निकाल कर वो कि क्या इसमें से ऐसे लोग तो नहीं है कि उनके बायोडाटा से ये पता चल रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ये करेंगे। तो उनको जो वो अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा, दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जनाब है फैसला उनकी तरफ से किया गया है और इसमें कहा यह गया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास अभी भी ये राइट है कि वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके खिलाफ अगर कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो उसको वो दाखिले से रोक सकती है। वो कहेगा कि नहीं, आप हमारे मुल्क में एंटर ही नहीं हो सकते। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये ऐसे अफराद को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कि जो बरतानिया है, यूके है, उसकी सिक्योरिटी को जो है नेशनल सिक्योरिटी को भी कोई खतरा हो, तो कौमी सलामती के खिलाफ जो है वो खतरा जिसको समझा जाएगा उसको रोक दिया जाएगा। अब देखिए, ये सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनके नाम उन्होंने शामिल किए हैं। देख लें आप, एक तो अफगानिस्तान। चलिए, अफगानिस्तान की जो समझ आती है कि वहां पे जो कुछ कुछ अरसे में हुआ, जो जो सिलसिले चल रहे हैं तालिबान के हवाले से और बहुत कुछ, तो उसका नाम जो है उस लिस्ट में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें आना बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। यानी अब इसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि यूके ये कह रहा है कि वार्निंग लिस्ट है और उसमें हम ऐसे पाकिस्तानियों को दाखिल नहीं होने देंगे। इससे पता ही चलता है कि ऑलरेडी क्या वहाँ पर बड़ी तादाद ऐसे पाकिस्तानियों की है कि जिनकी बिना पर जो है क्या इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है। तो देखिए, कई एक ऐसी खबरें भी चलती रही हैं, ऐसी जो है हालात भी पैदा होते रहे हैं, जिसमें वो ये बताते रहे कि वहाँ पे पाकिस्तानी जाके क्या करते हैं। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से कह दिया जाएगा कि ऋषि सुनक वो तो है ही इंडियन, उसने तो किया इसलिए है क्योंकि इंडिया की तरफ से उसे कहा गया होगा कि ऐसी लिस्ट बनाओ और उसमें पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर शामिल कर लो और उनको अपने मुल्क में एंटर ना होने दो। तो ये तो इंडिया ने करवाया। ये साजिश जो है वो रा की साजिश है या मोदी की साजिश है। ये इस तरह की बातें जो है ना वो की जाएंगी। तो मसला पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ऋषि सोनक साहब ने किसी के कहने पर किया या मोदी साहब के कहने पर या ये जी डॉक्टर जयशंकर के साहब के कहने पर जो है उन्होंने ये कर दिया कि चलो इसमें जो है ना अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी डाल दो। तो ये जो स्पेन में हो रहा है, वहां पर किसने उकसाया? वहां पर तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जाके नहीं कहा स्पेन वालों को कि ये जो आपके जो 100 यूरो का नोट छपा है, नकली नोट, फेक करेंसी जो वहां पे छपी है, तो उसमें जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो पाकिस्तानी है। अब उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, तो वहां पे भी जाके क्या इंडिया की तरफ से किसी ने कहा है ऋषि सोनक को? तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। ये जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कंट्री किसी के कहने पे किसी को लिस्ट में शामिल कर लेगा, ये नहीं है। लेकिन हमें तो और कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे ओह हो! स्यापा पड़ गया, ये क्या हो गया? तो ये तो इसने करवा दिया, ये तो दुश्मन की साजिश है। ये किसी दुश्मन की साजिश